जरा बेकरारियां जरा जरा आजकल न जाने हुआ क्या मुझे। क्या बात है। फिल्म प्रमोशन इंटरव्यूज कितने फन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा पे ज़ॉम्बीड आ रही है एंड इट्स एन एक्साइटिंग मूवी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तानी सिनेमा। या बहुत बार उसकी डिस्क्रिप्शन में सुनेंगे। एंड इट स्टार्स फहद मुस्तफ़ा एंड महविश हयात एंड सो लकीली आई गेट टू टॉक टू Fahad Mustafa and Mahwish Hayat. Hit pair back on our cinema screens again. Yes. We hope so. We hope so. Who do you think is your hit most pair? वैसे आप दोनों. Everyone. She's worked with हम लोग आलू की तरह हैं. आलू कहीं भी जाके किसी डिश में फिट हो जाता है. देखिए इसने हुमायूं के साथ काम किया, सक्सेस मिली है इसको. इसने एहसन के साथ काम किया, सक्सेस मिली इसको. उन्होंने मेरे साथ काम किया, सक्सेस मिली. हमारा भी ऐसा ही, हमने इनके साथ काम किया है, मायरा के साथ काम किया है, हानिया के साथ काम किया है. तो हम वो आलू है हर जगह फिट हो जाता है, जो हर जगह. आलू is such a modest way of putting it. आप लोग अच्छे हैं, अच्छे किरदार लेते हैं. आलू we love आलू. Yeah, in such आलू persons. आलू person. अच्छा था ज़ॉम्बीड जो है, that is अच्छा. ये इसको जब ज़ॉम्बीड का ट्रेलर आया, एक बहुत डिस्क्रिप्शन आई, a brave new choice for Pakistani cinema, never done before. आप लोगों को भी लगता है कि as actors आप लोगों के लिए brave choice थी ज़ॉम्बीड? I don't know यार, actors और brave कौन कह रहा है? हम सब कह रहे थे ना. आप सब कह रहे हैं, आप सब कंजूस हैं, मुझे ऐसा लगता है, डरपोक हैं, इसलिए आप लोग ऐसा कह रहे हैं. क्या कहना चाहिए था? It's a film, it's a new genre of film, that's about it. आप फिल्म्स बनाने निकलते हैं, आप बनिए थोड़ी हैं कि आप बिजनेस करने निकले हैं, बस आप जो है पैसा आएगा ही आएगा. ये तो कहीं से नहीं पता ना. इट्स नॉट ड्रामा. जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामाज में एवरी चैनल हैज़ अ पर्टिकुलर कंटेंट, उनका एक सेटअप है, इससे बाहर नहीं निकलते. और ये सबको ही पता है. फॉर्मेट. जी जी. फिल्म एक इंडिपेंडेंट कमोडिटी है. फिल्म आपको करनी ही तब चाहिए जब आपको कोई कहानी सुनाने का दिल करे. अगर आपको दिल नहीं कर रहा तो फिर तो मजदूरी करने का भी किसी का दिल नहीं करता. जाके मजदूरी करें. और आपका ये कहानी सुनाने का, मेरा, नबील का, हम सबका, हमने ये कहानी सुनी और हमें लगा यार दिस इज एक्साइटिंग, दिस इज फन. और अगर हमें एक्साइट कर रही है तो वी होप कि पब्लिक को भी उतनी ही एक्साइट करेगी. ट्रेलर तो बहुत एक्साइटिंग है, गाना भी बहुत अच्छा है. गाना अभी रिलीज हुआ है. सो इट्स क्यूट, इट्स फन, it's romantic. It's romantic. Very romantic. Mahwish, you think it was a brave choice for a lead actress to take on? I think I would not say I would second Fahad and say I would not say it was a brave choice, but it was a calculated risk where it was something that has never been attempted before. So the good thing is that Nabeel Fiza were doing it, and I know for a fact कि वो जब भी कोई चीज़ करते हैं तो quality insurance ज़रूर होती है उसमें. They make sure that they give a good product into the market. तो मुझे ये पता था कि if they're making something new, something fresh, I knew that they'll do a good job at it, and that kind of trust really helps, you know, for you to delve into something like this. So वही था कि हमने बस वो एक छलांग लगा दी and लटके रहे हम. हाँ, अटके और लटके रहे, लेकिन we have zero regrets. और ये वो टीम है ज़ाहिर है जिसके साथ Fahad, you work with them all the time. Mahwish, you've done all your movies with Fahad. It's Nabeel and Fiza. तो ये वो टीम है जिसके ऊपर full trust, full comfort, मज़ा भी आता होगा. आप उनको कह भी सकते हैं ना, जैसे कि नबील और फिजा और मेरा तो एटलीस्ट उनके साथ इस तरह का है एक इक्वेशन कि नहीं अच्छा लग रहा तो आप आपस में बता देते हैं. They're very collaborative when it comes. इस तरह का होना भी चाहिए आपको. अगर वो वाला नहीं है कि बस कह दिया तो बस यही होगा. और वैसे आप लोग तो कह सकते हो ये जब आप veteran actors हो जाते हैं, popular हो जाते हैं. Veteran is a very bad word to use. Why would you use veteran for us? We are Gen Z's का first choice. Also Gen Z's का first choice. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप experienced नहीं है. Experience is a nice word. I like that. वही होता है veteran. तो एक्सपीरियंस बोलो ना, अगर वही होता अच्छा फहद मुस्तफा, आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, आपको एक आई भी तो होती होगी ना कि ये स्क्रिप्ट है, ये लोगों को पसंद आएगी, इसमें ये बात है. नहीं पता चल सकता क्या चीज़ पसंद आए क्या ना आए? नहीं, एक फीलिंग तो होती है, गट फीलिंग होती है. फॉर मी जब भी कोई प्रोजेक्ट मुझे ऑफर होता है तो जब मैं पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, व्हाट मैटर्स टू मी इज़ कि मुझे
दिल को लग रही है, दिल को छू रही है, कुछ इसमें एक्स फैक्टर है या नहीं है, वो या तो होता है या नहीं होता. सो आई कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि हाँ यार अच्छी फीलिंग आ रही है. एंड द सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई डिड बिल्ली बैक in 2014 in Naam Mafrad. Your first work with Nabil and Fiza. Nabil and Fiza, and also my first movie, and from being a drama household name, and that leap to Billy, it was a big risk at that time also. But again, they didn't let me down. Would you do a song like Billy now? I don't think so. अच्छा. Been there, done that. अच्छा. हाँ कर लिया, बहुत पहले कर. अब मैं कर लूँगा. हाँ. Waiting for that. बिल्ला. ज़ॉम्बी में तो नहीं आप बन रहे बिल्ला बन के बीच में सरप्राइज करें. ये बताएं ज़ॉम्बीज को मारने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? मैंने लिखा दिमाग की. ट्रेलर देखते हुए मैं दिमाग की. अच्छा, दिमाग की जरूरत. किसी भी चीज को मारने के लिए आपको दिमाग की ज्यादा जरूरत होती है. अच्छा. ऐसा लगता है. और वो जो आपके आ रहा है, आप इधर से छलांग मारें, इधर जंप करें, फिर मैं विश कह रही है कि आवाज से वो आवाज की तरफ आते हैं. आवाज की तरफ आते हैं ना. थैंक यू. तेरी है ना. क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है. आप कहते हैं कल ईद है, हमें बचाना होगा. क्या ये लाइन इसलिए स्पेशली डाली गई क्योंकि ये ईद उल अज़हा मूवी है? अब ये तो देखें, आपको देख के पता लगेगा, बट यस ईद की मूवी है और ईद इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी आल्सो. तो वो भी आपको रेलेवेंस अच्छा है. देयर इज अ रेलेवेंस ऑफ ईद. अच्छा, फेस्टिव ओकेजन आ रहा है, लोग निकलेंगे और ज़ॉम्बीज हैं. हां. एक इमेजिन करें ना आप इस तरह की बचाना है, दुनिया को बचाना है, पाकिस्तान को ऐसे ही है. हाँ. अच्छा सुने, ईद मूवी का यानी अब ज़ॉम्बी जो है ना वो एक क्लासिक ईद मूवी नहीं है. इसमें ऐसे ही है ना, इट्स डिफरेंट. इट इज भाई अलग ही चीज़ है और पहली बार पाकिस्तानी सिनेमा पे ऐसी है. ये था कि ये ईद पे रिलीज करें कि बाद में करें, ईद मूवी है कि नहीं. ये बकरीद पे वैसे ही लोग गोश्त खा रहे होते हैं. फुटफॉल इसमें तो कोई देखे डिनाइल नहीं है. बट हम ये जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ना जैसे आग लगी बस्ती में आल्सो वाज नॉट अ वेरी ईद मूवी. नो, इट वाज एन ईद मूवी. इट वाज एन एंटरटेनिंग फिल्म. जब आ रही थी तो मुझे तब भी सब यही कहते, ये वो वाली फिल्म नहीं है जो है ऐसा है वैसा है, इसमें शादी ब्याह नहीं होगा, इसमें ये नहीं, ये सारी बातें मैं सुन रहा हूँ, गाने नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे. मुझे लगता है एज लॉन्ग एज यू मेक अ गुड फिल्म, इफ इट्स अ गुड फिल्म, तो ये किसी भी ईद पे चल जाएगी या किसी भी अच्छे फेस्टिवल पे चल जाएगी. अच्छा. अच्छी नहीं होगी तो बगैर ईद के भी नहीं चलेगी. ईद आपको एक कैटलिस्ट का रोल जरूर प्ले कर सकती है कि लोगों के पास थोड़ी सी बाइंग पावर जरा होती है, लोग खर्च करना चाहते हैं, लोग हॉलीडेज भी होते हैं और कोई एंटरटेनमेंट होती ही नहीं है. मैंने फहद को यही लिखा था जब ट्रेलर मैंने देखा, मैंने कहा एसी में मूवी देखने के लिए सब ये देखने जाएंगे. ऐसे ही इतनी गर्मी है. आपको पता है इंडिया में देयर वाज अ पॉइंट, एक तो टिकट बहुत सस्ता वहाँ पे रखते थे वो लोग, और बहुत सारे लोग फिल्म भी देखने नहीं चाहते थे. बहुत सारे लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोग जाके सिर्फ सिनेमा हॉल में संडे एसी में एंजॉय करना तो ये भी एक देखें टाइम तो सो नहीं सकते. मुझे नहीं लगता कि सो पाएंगे, हम सोने नहीं देंगे आपको. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि यू सी हर किसी का अलग-अलग रीजन है जाने का, लेकिन मुझे खुशी तब होगी कि जब पाकिस्तान 26 करोड़ की आबादी है, उसमें 26 करोड़ ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25-26 करोड़ एंड ग्रोइंग एवरी डे. तो एटलीस्ट हम लोग अभी हम बहुत छोटे से चंक को भी फिल्म नहीं दिखा पाते हैं बिकॉज सिनेमाज है ही नहीं. सो मेरी ख्वाहिश है कि हर छोटे बड़े इलाके में, शहर में, जहाँ पे जो इंसान अपनी सराउंडिंग्स में कंफर्टेबली जाके फिल्म देखना चाहे, बिकॉज ये देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ड्राइवर अगर सिनेप्लेक्स या न्यूप्लेक्स जाता है बेचारा, वो आधा तो परेशान हो जाता है. नहीं वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं होता ना. वो या आपसे अपना मैच डाल लेगा, बेचारा परेशान होगा कि यार ये मैं पॉपकॉर्न भी लेना है मुझे और इनके साथ बैठना भी है. उसको आप उसके इलाके में अगर एक सिनेमा दे देंगे ना जो 250-300 रुपए का सिनेमा है, ये पूरी एक मार्केट है. देखिए हम उसको पता नहीं केटर नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है उसके लिए हमें ज्यादा फिल्म्स बनानी है. अगर 2 साल में एक अच्छी फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह, और ऐसा होगा कि लोग जगह फिल्म्स देखेंगे हमारी. आई थिंक जितनी बार मैंने आप दोनों को फिल्म के लिए इंटरव्यू किया, ये बात हुई है कि सिनेमा और होंगे. कितने साल हो गए आप लोगों को, उल्टा बंद हो रहे हैं. एटलीस्ट हम कर तो रहे हैं, देखें फिल्में हाँ बन तो रही है ना कम से कम, और बहुत पैशन, बहुत शौक से फिल्म शौक से बनती है. अच्छा, बनता तो ड्रामा भी शौक से ही है. जो भी चीज आप करें वो शौक से, अगर नहीं कर रहे तो फिर तो आपका ड्रामा भी तो आएगा इस साल, आप कह रहे थे. मैं लिखवाता हूँ चीजें, बट वो मैं हमेशा से लिखवाता हूँ, अच्छे ड्रामे लिखवाने की कोशिश करता हूँ. अगर लगा कि करना चाहिए उस वक्त तो कर लूंगा, नहीं तो फिर कोई और कर लेगा. अच्छा, फिलहाल शूटिंग अंडर प्रोसेस नहीं है, इतनी प्लानिंग नहीं है.
अभी ज़ॉम्बी के मुझे बाद ऐसा लगता सोचा है कि जाए? अभी ईद उल फितर के लिए एक और फिल्म की मैं तैयारी कर रहा हूँ, Really? तो वो जो है हम करेंगे इसके बाद। Why do you like film better? Acting in film better? आई लाइक व्हाटएवर इज फन, What is more fun? समटाइम्स लाइक आई एंजॉयड कभी मैं कभी तुम, आई लव्ड इट, मुझे हाँ। बहुत मजा आया करके। मैंने बहुत ऐसे ड्रामे किए हैं जो मैंने एंजॉय नहीं भी किए। पहले किए होंगे। माहिमीर मैंने ऐसी फिल्म की थी, मैंने एंजॉय नहीं की अपनी लाइफ में। हम्म, तो ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स कि यू नो आप किस सेटअप में काम करते हैं, किन लोगों के साथ आप काम करते हैं। हाँ, टीम। तो टीम, और फिर टीम के साथ रिजल्ट भी वैसा निकल रहा है जैसा आप सोच, सिर्फ बातें ही नहीं हो रही है। मुझे बातों वाला सेट नहीं समझ आता कि हम ही बेस्ट हैं, बस हम ही यही है बस जो है और कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ पे फिर क्वालिटी डाउन हो जाती है जहाँ आप सोच लें कि यू आर द बेस्ट, you won't try to be Yeah, better. because you see, You get stuck there. audience is very intelligent. Very और intelligent. they know इसमें what's हंसी की क्या बात है? क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, मैं बता देती हूँ, एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि people have become more intelligent post COVID. They were laughing. And I was like, I added to. टीके लगने के बाद जो है ना, हाँ, वो टीके लगने के बाद हो गए। मैंने कहा vaccines के नहीं, बाद बंद हो गए। नहीं, टीवी it's देख देख के because- घर में yes, बैठकर because they were locked inside their homes Experts and they बन गए had सब। screens and they had content from all over the world. हाँ। और जब global content आप देख लें और ये एक ऐसी लत है कि अगर ये लग जाए तो आप obviously you will not stick to just one thing, you would want more variety. हाँ, बिल्कुल। And हमारे यहाँ के लोग hence intelligent हो गया। हाँ, hence सही है, intelligent. सही, जब more informed और फिर वो Yeah. pick and choose ज्यादा आसानी Pick से and कर choose, लेते हैं। yes. हाँ। You're right. Mehwish, same question for you, film और TV, आपने TV ड्रामा भी किया। हाँ। You came back on TV after a long Yes, time. yes. मेरे लिए again, for me also, it's what matters to me is कि मैं काम क्या कर रही हूँ, चाहे वो मीडियम टीवी का हो, चाहे फिल्म का हो, चाहे वो थिएटर हो. What matters to me is कि मैं कर क्या रही हूँ and what kind of story are we telling. और ड्रामे की अच्छी बात यह है कि आपके कैरेक्टर को इतना टाइम और मौका मिलता है उस डेप्थ में जाने का जो फिल्म में नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज बहुत कंसाइज 2 घंटे या 1.5 घंटे में आप एक कहानी बता रहे हैं और वही चीज़ अगर आप ले जाते हैं 30 एपिसोड्स पर, सो ऑब्वियसली देयर इज मोर डेप्थ. आपको एज एक्टर एज आर्टिस्ट आपको बहुत करने का मौका मिलता है परफॉर्मेंस पे अपने काम, और लोगों के दिलों में भी ना बहुत आप घर कर पाते हैं बिकॉज दे आर सीइंग यू 2 days a week. तो मास मीडियम है, सो आई एंजॉय बोथ. आई टेल यू, फिल्म अगर आपकी नहीं चलती ना तो 2 हफ्ते में उतर जाती है, फिर कोई इसके बारे में बात नहीं करता. ड्रामा अगर आपका नहीं चलता ना तो 36 हफ्ते चांस है कि चौथे एपिसोड शायद चल जाए, खत्म होने के बाद भी, खत्म होने के आपको बाद 36 हफ्ते कोई चैन से रहने नहीं देगा. क्योंकि हम तो देखिए प्रोडक्शन भी करते हैं ना, तो हमने चले एज एन एक्टर अगर मैं नहीं कर रहा है कोई ड्रामा, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं चलते, तो फिर वो वहां से शुरू होती है ट्रेल जहां से आपने लड़ाई शुरू की होती है. नहीं, ये ड्रामा हमें अच्छा लग रहा है, हम बनाएंगे. फिर कंटेंट टीम से लेके सीईओ से लेके फिर पब्लिक बैशिंग आपको अलग हो रही होती है. तो आप लोग माशाल्लाह नहीं छोड़ते हैं सब. मतलब छोड़ने का मेरा मकसद ये है कि हर आदमी अपना ओपिनियन देता है जिसको नहीं अच्छा लगता. तो अगर अच्छा नहीं अच्छा लगेगा तो 36 हफ्ते वो बैशिंग मैंने लेनी है तो मैं लूंगा. अब सोने पे सुहागा, आप उसमें एक्टर भी हैं, तो फिर तो डबल ट्रबल तुम्हारी वजह से नहीं हो सकता ना फिर ऐसा. 36 हफ्ते चांस है कि ड्रामा शायद चल जाए, शायद 5वें एपिसोड पे लोगों को पसंद आने लगे. मैं तुमको बताऊं, फिर 7वें में नहीं आएगा, फिर 10वें में आ जाएगा, फिर 13वें में नहीं आएगा. पब्लिक बैशिंग. फहद, आपने रिसेंटली थोड़ी एक्सपीरियंस भी की है मैं बचपन से कर रहा हूं. बचपन से. डज इट मैटर ट्रोलिंग? इंसान चाहे जितना भी, जाहिर है आप दोनों वेल लव्ड हैं, राइट? यू गॉट सो मेनी फैंस, हर वक्त लोगों का प्यार मिल रहा है और आपकी चीज़ें हिट होती हैं. Mehwish, your every movie is a hit. You know, like when I hear Mehwish Hayat, I know box office queen, right? And Fahad Aag Lage Basti Mein was such an amazing entertainment. मज़ा आ गया, right? So that's your most recent movie. फिर भी ट्रोलिंग जब होती है तो क्या आप है भी तो इंसान, जब लोग कह रहे हैं कि ये क्यों फहद मुस्तफा ने ऐसे क्यों किया. अच्छा, मुझे पता है आम लोगों की ट्रोलिंग से नहीं फर्क पड़ता. मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग होते हैं ना जो बस अपना दुकान चलाने के लिए आप पे करते हैं, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू होल्ड ऑन टू. दैट इज स्कैरी एंड दैट इज जो आपको डैमेज भी करती है और अच्छी भी नहीं लगती. आप ऐसे आम आदमी आपको बोलेगा यार इसने ऐसा कर दिया, अरे इट्स ओके, हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं. उसको नहीं अच्छा लगा, उसको हमें कह भी सकता है, हम वो समझ भी लेंगे. लेकिन उसके इर्द गिर्द एक पूरा महाज बना के और किसी के पीछे पड़ जाना जो है ना, ये, और ये मैं आपको बताऊं, अगर
26 लोग हैं तो 26 में से 4 ऐसे हैं जिनका ये बिजनेस है, ये Clickbait. बिजनेस वाले क्लिकबेट है, Clickbait, ये सिर्फ बिजनेस वाले लोग हैं। इनका न इनको अच्छा इनकी हमसे दुश्मनी भी नहीं है, मैं आपको ये भी बताऊं। ये ना हमें पसंद करते हैं ना हमें हमसे नफरत करते हैं। इनका मुद्दा ये है कि आज मलिया अगर बहुत मशहूर हो जाएगी ना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पॉपुलैरिटी आपको मिल जाएगी, ये आपके साथ भी होगा। इनका मुद्दा सिर्फ वो इंसान है जो इस हाइप पे वक्त है। कहीं है, ताकि उससे फिर आपको मिलेगा ना। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मेरे बगैर कोई इंटरव्यू नहीं होता, मेरे बगैर कोई बातें नहीं होती, बात हर जगह ना मैं डिस्कस हो रहा हूँ। ये आपको अच्छा लगता है क्या? आपको चलो अच्छा लगता है? अच्छा क्या लगता है कि यार लोग ये बात तो एडमायर कर कर रहे रहे हैं हैं कि मैं ना, मेहनत बात कर तो रहा हूँ कर यार, रहे हैं, मैं या। मेरा काम उनको नजर आ रहा है। हाँ, अब उससे आप गुस्सा खा के कि ये क्यों दिख रहा है और अब इसको हमने ये करना है, ऐसा कर देंगे तो ऐसा गिर जाए, ये बुरा लगता है। ये ना करें, मेहनत करके अच्छा करें। फिर आप क्या करते हैं बहुत कि आप अपना time फोन चुप बंद कर करके देते बैठ हैं? जाते हैं, क्या करेंगे? एक और चीज़ भी होती है जो जैसे फाद ने कहा ना कि लोग वही जो कामयाब होता है उसके पीछे लग के करते हैं इस तरह, बट एट टाइम्स बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और कोई उसके बारे में जब बात ना करे, दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग, जो एक्टर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, हम हमने उनसे इतना बेहतर अच्छा हैं। तो इससे अच्छा है कि बात हो, अच्छे में उसमें बुरे में depression बात में, we होनी have good जरूरी है। problems. या लेकिन फिर आप लोग कुछ देर फोन बंद कर देते होंगे? नहीं, मैं फोन कि बंद नहीं छोड़ो? करता। नहीं। भाई मैं कहती हूँ कि आप अपने जो ना ब्लाइंडर्स लगाए रखो, दिस इज ऑल नॉइज। कहते हैं ना कि अब ये वर्ड मैं बोलूंगी पता नहीं हो जाएगा बोलो, कि छोड़ दो। काफले चलते रहते हैं, वो जो रास्ते की रुकावटें होती हैं वहीं रह जाती हैं। बट आई थिंक द पीपल हु लव अस और कहीं ना कहीं जो ये भी सब हमारे साथ कर रहे होते हैं वो भी एडमायर तो करते हैं ना मेहनत को, कि यार देखो कुछ तो ठीक हो रहा है कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत फलने फूलने की ज़रूरत है। हमें आपस में ही दुश्मनियां निकाल के एक दूसरे को तबाह नहीं करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट भी ना करें, एटलीस्ट एक ना करो सपोर्ट, एक गिराओ नहीं उसको, बस इतना कर दो। इस हद तक ना गिराओ कि वो थक जाए, हाँ है ना? हाँ, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। बहुत मेंटली एक्टर्स हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो कैसे काम करेंगे? या मशहूर हमें- हैं, फेमस आपको मशहूर है, फेमस है। देखिए मशहूर फेमस मैं आपको बताऊं, मैंने अपने अब्बू के टाइम से देखी हुई चीज। मेरे अब्बू बहुत पॉपुलर थे उस जमाने में भी। मैंने अपने बाप को ऐसे देखा है कि वो एक शहर में गया इंटीरियर सिंध के, और उनकी गाड़ी के ऊपर लोग आ गए और हमें वहां से पुलिस ने निकाला। मैंने ये देखा हुआ है अपनी लाइफ में। मेरे लिए ये कोई इतनी नई बात नहीं है। हमने स्कूल में भी कदम रखा, कॉलेज में भी कदम रखा, मेरे बाप का नाम जुड़ा हुआ था हमसे। हम एक सेलिब्रिटी के बच्चे थे बचपन से ही, हमें तो नहीं इतना एहसास हुआ। लेकिन मेरे अब्बा शायद आज जो हमारे साथ हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइम हसास होती है ना, क्योंकि उनके साथ वो सब हसास कुछ नहीं हुआ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे अब्बू, मेरे साथ बहुत लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं। मेरे अब्बू की एंजियोप्लास्टी हुई अभी पिछले दिनों, तो उससे एक दिन पहले हम एक शादी में थे, तो मुझे लोग ना खाने दे रहे हैं ना कुछ बात करने दे रहे हैं, और मेरे अब्बू मेरे पास अचानक से, कितना अच्छा लग रहा है, देखो तुम आए लोग, इज्जत है बेटा, ये इज्जत है, वेरी गुड। अगले दिन अब्बू की एंजियोप्लास्टी थी, जिस अस्पताल में मैं गया, कोई 45 से 50 बंदा मेरे अब्बू के साथ मिलने आया, एंजियोप्लास्टी हो रही है, तस्वीरें खींच रहे। मुझे कह रहे यार इनको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे तुम? मैंने कहा इज्जत दे रहे, प्यार करते हैं, इज्जत दे रहे हैं। जब तक आप गुजरते नहीं है उस चीज से तब तक आपको, तो हमारा पेशेंस लेवल यस बहुत ज्यादा है, और रखना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि वरना काम सफर करेगा। बर्डन अगर इन एंड चीजों पे ब्लेसिंग, attention- बर्डन भी है, ब्लेसिंग भी है। या इसी में ब्लेसिंग भी blessing है, and a curse। ऐसे ही आपका ऐसे ही burden, है ना? ऐसे ही। अच्छा चलें, इसकी बात करते हैं ज़ॉम्बीड की। जितना मैंने देखा है ट्रेलर, जी। मैंने देखा है गाना, बहुत अच्छा। ट्रेलर में एक्शन बहुत है, गाने में बहुत रोमांस है। डू यू गाइस लाइक द एक्शन सीन्स बेटर और द रोमांटिक ऑफ कोर्स द सीन्स? रोमांस, अच्छा, व्हाई नॉट? अच्छा, आप वो कितना ब्लश कर रही है, लटकना, देखिए सवाल करते हैं। हमें भाई कम लोग- मौका वो मिलता है लटकना, romance इधर करने से उधर, इधर से छलांग, उधर से छलांग, हम ज़ॉम्बीज को मारेंगे। देखिए उससे ज्यादा अच्छी रोमांटिक। रोमांस मेरा और महविश का बिल्डअप होगा तो ही तो फिर मैं लड़की को बचाने के लिए मेहनत भी करूंगा, वरना ऐसे ही थोड़ी हवा में खाम आप मेहनत का। करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, लड़की को बचाना होगा कि लड़की खुद भी थोड़ा लड़ेगी ज़ॉम्बीज। अब वो आपको देखनी पड़ेगी फिल्म, लेकिन हीरो है तो फिर ऑब्वियसली हीरो का नहीं, काम। आई बिलीव इन द हीरोइन। ये मेरे ख्याल से फिटनेस इंस्ट्रक्टर है उसमें, तो ये भी I'm a काफी Zumba स्ट्रांग है। trainer। इसने जो किया है ना इस फिल्म के लिए, शी इज बीइंग हम्बल अबाउट इट, बट एक्चुअली जो है इन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या? और भाई मारा कूटा है, ज़ॉम्बी से लड़ी हैं, फाइट सीक्वेंसेस हैं इनके, बहुत ज्यादा। और इनके चक्कर में कभी कभी तो मर्द भी फंस गया बेचारा, कि मतलब भाई इतना पंगा मत लो, आगे हमें मुंह देना पड़ेगा।
तो वो हुआ। सारी अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल के zombies और पे फिर कह निकाल रही अब लड़ो। अरे हम क्यों भाई, यहाँ से भाग भी सकते थे हम। स्टोरीज फ्रॉम द सेट बताएं थोड़ी सी, बड़ी डिफरेंट मूवी है ना। आई मीन सारे इतने सारे लोग, कितने लोग होंगे zombies? यार बहुत एक सारे दिन में कितने 100-150 At बंदे least थे। 100 सब आप लोग shoot कर रहे हैं, within कोई- the scene. हाँ, और एक्सटर्नल टीम अलग होती है ऑब्वियसली, जो एक्शन की है, कैमरा की है, एक्सटेंसिव एक्शन एंड कोरियोग्राफी And budgets. एंड And budgets, भाई, बजट्स। पैसा। इतने ह्यूज सेट्स लगवाए हैं फिजा ने इसमें, जो कि मतलब हम जब भी जाते थे सेट पे ऐसा लगता था कोई बाहर के किसी LA फिटनेस में पहुंच गए। आई मीन दैट स्टैंडर्ड ऑफ सेट्स, and also it looks visually so beautiful. It doesn't look like a set, it looks like a real lived in space, which is a great thing I feel. कुछ भी made up नहीं लग रहा। Also in the song आप देखेंगे कि romance चल रहा है, but Nabil has very intelligently put these little tiny bits of जैसे हम movie देख रहे हैं, we're watching a zombie movie, and we're playing a video game which is a zombie video game. Yeah. Yes. So it's not that we are अकलमंद हो गया लड़का director। yeah, and even he asked me a question जो ट्रेलर में भी है कि तुम्हारा सबसे बड़ा fear क्या है? I Zombies. jokingly say zombies, and he says नहीं सही बताओ ना, तो I say losing you. So I think these are the things that kind of फिर वो नहीं लगाया जिसमें कहती I am a zombie। वो नहीं बताना था ना। जैसे थ्रिलर में मुझे करता है ना Thriller में कभी। वो करता है, yes, वो yes। मूवी सीन तो मुझे बहुत थ्रिलर टाइप लगा ना। Yes, एंड ऑफ कोर्स हमने अभी और माइकल देखिए देखी क्या है तो कोइंसिडेंस है, कमाल बात यह है कि माइकल भी आई और Yeah. सारा कुछ हुआ हाँ, तो हमें याद सब भी आ गया fresh हो फौरन। गया। Yeah. Yeah. हाँ। अच्छा, so it was a big set and any stories, anything, कोई गिरा, कोई चोट यार लगी? गिरा चोट, मतलब मेरी उंगली टूट गई। महविश रोज बेचारी कभी गिर रही है, कभी यहाँ जो छाले भी पड़ हो गए रही हाथों है। पे, एक सीढ़ियाँ पकड़नी थी, उस पे तकलीफ ना। दे काम। एक वो हमारे साथ एक्टर हैं माजिद डोडी, तो वो बेचारे बहुत वो चौड़े हैं थोड़े से ज़्यादा ना, वो वैसे भी चौड़े हैं और वैसे भी चौड़े हैं। कॉन्फिडेंस में भी छोड़े हैं। तो वो कुछ लोग कहते हैं ना कि यार उनको आप मारो तो मुझे दर्द नहीं होता। तो ये वो वाले चौड़े भी थे जरा। तो वो एक शीशे वाला सीक्वेंस था जिसमें वो टेम्पर्ड ग्लास था, तो वो सारा डोडी को उसके अंदर से, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ना अचानक से मैं नबील को कहता था ये वाला मैं नहीं करूँगा। बाकी मैं सब कर लेता था, जहाँ मेरी एक गट फीलिंग होती थी यहाँ कुछ तो गड़बड़ होगी। तो मैं लास्ट मिनट पे नबील एक अजीब सी शक्ल, अच्छा ठीक है ओके, तो वहां पे वो आ गया, मेरा तो बॉडी डबल आ गया। अब वो कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। वो टेम्पर्ड ग्लास से गुजरे, वो टेक हुई 3-4 बार भी, और उस बेचारे को शीशे पूरी उसकी पीठ पे छोटे छोटे लिटरली कोई मेरे ख्याल से कोई 100-125 उसको लगे होंगे शीशे। और अब लेकिन पैकअप तो नबील की शूट में पैकअप तो हो नहीं सकता, ये तो है ही नहीं, स्क्रिप्ट में बात कभी लिखी नहीं थी। तो वो बेचारा एक बार जाए, शीशे निकाल के आए, वो फिर आए, फिर दोबारा। सो इस तरह के बड़े, देखिए हम उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास, तो हमें खून दे के गुजरना पड़ता है वाकई। लिटरली बिल्कुल। तो ऐसे ही फिर एक दिन हो रहा था कि मुझे फ्लाइंग किक्स मारनी थी, तो एक बार आप मारते हो, 2 बार मारते हो, 3 बार मारते हो, स्टैमिना चाहिए होता है उसके लिए। अगर आप 15वीं बार फ्लाइंग किक मारोगे उतनी ही तो फ्लाइंग किक बेचारी उस तरह तो नहीं फ्लाई कर रही होगी ना जिस तरह से उसको करना चाहिए। तो वो जहाँ लगनी थी वहां नहीं लगी, वो एक लोहे के जाके टेबल पे लग गई, उंगली टूट गई, लेकिन शूट पैकअप नहीं हुई। कभी नहीं, टूट गई वो। उसके बाद पूरी फिल्म मैंने वो प्लास्टर लगा के, और फिर भी मैं भागा हूँ, डेली में भागा हूँ। खैर मैंने इसमें क्रिकेट भी खेली, मैं जरा डीट सा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये चोटें तो देखिए ये तो थी ही थी, ये तो हमें पता था ये होना ही है, दिस इज एक्सपेक्टेड। हमें ज्यादा काम ये था, इसको लटका के भूल जाते थे महबूब शाह कि लटकी भी अब कट हो गया है। लटकी भी तो लटकी भी हूँ। एक पॉइंट पे जो है वो मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, बिकॉज मैं यूएस से आई और सीधा शूट पे आई, और फिर दोबारा गई थी हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल के फंडरेजर्स के लिए 8 दिन के लिए गई, फिर आई सीधा बैक टू द सेट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो जो जेट लैग था वो रिकवरी उसका टाइम नहीं मिला, एंड काफ़ी मैं बीमार पड़ गई, और सेट पे मैं पहुंच तो गई बट आई वाज लाइक डेड बॉडी, अ ज़ॉम्बी बनी हुई थी असल। तो फिजा ने मुझे फौरन डॉक्टर को बुलाया, ड्रिप श्रिप लगवाई, लेकिन लाइक फहद सेड याद नो है, पैक, shoot pack नहीं हुई। आपको हम ड्रिप लगा के वापस खड़ा कर देंगे। कितने दिनों में शूट हुआ है दिनों ज़ॉम्बी में? ओवरऑल कितने महीनों में? We lost दिन track और of रात। days। कहते हैं ये कि एक सर्टेन नंबर है, लेकिन जितना वो नंबर बताते हैं उससे डबल डबल। डेज आप लगाएं, So if क्योंकि it's घर तो कोई 33 जाता to नहीं। 35 days, हाँ you have to count that as
2 shifts. तो अगर हमने 2 shifts में काम किया, that makes it 66 days 66 का काम days. in 33 days. But we had fun. A हमने lot enjoyed of Fahad, you were fun. shooting this in Aag Lage Basti mein side by I side. was promoting Aag Lagi Basti में and editing and dubbing and shooting this one at the लेकिन same उन time. दिनों तो जी तो पाकिस्तान था जब आप प्रमोट And कर रहे doing थे। जी तो तो पाकिस्तान तो ये उसके रमजान में हो फौरन रहा बाद था। शुरू ओहो I am a zombie. हुआ। Indeed. you have super powers zombie तो नहीं माशाल्लाह, super powers माशाल्लाह। intermittent fasting के बावजूद आप में इतनी माशाल्लाह जी, स्टैमिना ऐसे है ही, ऐसे ही, amazing और सेट पे इतना मजे का माहौल होता था मलिया because it was a gym मैं अंडे setup. बनाता था इसके लिए ये खाती थी अंडे। हाँ, yes. fried eggs Fried के eggs. omelette Omelets भी बनाए ऑमलेट भी हमने। बनते थे बड़े जबरदस्त स्पाइसी हरी मिर्ची वाले। अच्छा। अच्छा फहद का तो पूरा गांव बसा हुआ था वहाँ गाँव पे। तो I mean एक पूरा एक एरिया था which had bed, fridge, चूल्हा, माइक्रोवेव, टीवी। ताकि रेस्ट कर लें फिर बस, से काम पे हाँ। आ जाएं। Because that's how you work ना, otherwise आपको नहीं, आपको अपनी एनर्जी सही चैनल करनी चाहिए ना कि कैसे एंड ऑनेस्टली फहद ने बहुत बहुत मेहनत की है and बहुत ज्यादा और मैंने शादी तो मैं रखी है। देखते हुए मैं सोच रही होती थी कि हाउ इज ही डूइंग दिस कंटिन्यूअसली। इतना एक्शन था एंड बीइंग अ हीरो ऑफ कोर्स ही हैज टू फाइट ऑफ ऑल दीस zombies and the villain. Hats off to him. there's the a way he villain is. there's a main big zombie also Dodi, I just Dodi told you, is Majid playing अच्छा the- Dodi, वो villain. main the चौड़ा He's हाँ, a the main big zombie yeah. leader of The zombies oh antagonist. yes, हाँ हाँ अगर आप zombie होते तो आप सबसे पहले किसे खाते असल में I think zombie बनने के बाद सोचने समझने की सलाहियत तो खत्म ही हो सलाहियत खत्म हो जाती है। जाती है। तो anyone next to me I would have like instinctively. तो मैं ही हुआ। yeah. ये जैसी zombie बनने से दूर भागो basically। ये किस्सा है। have you But guys yeah, watched हाँ sorry zombie बन के किसको खाएंगे? Who's the most evil person on this earth? I don't know. उसको आप कोशिश करेंगे कि आप खा लें ताकि जरा गंदगी कम हो। गंदगी who's the खत्म most हो। evil person I don't know. I was thinking about it. और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, but हाँ, yeah, मेरे ख्याल से ना नहीं लेते। ना वैसे यहाँ पे इतने इस मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा, मैं in general दुनिया बात या की। दुनिया। दुनिया में बहुत दुनिया। villains हैं। okay सही is it easier though you are not producing this movie you are only It's much acting in easier. it It's much हाँ। easier. You can cry in front of the producers and tell them I can't shoot today, please. वहाँ किसके सामने रोते तो वहाँ तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे. Like my team was telling me the other day कि आप इस फिल्म पे you're a different person altogether. क्योंकि मैं promotions को enjoy भी कर रहा हूँ और मेरे ना बहुत सारे एंटेनास बंद हैं इस वक्त जो एज प्रोड्यूसर आपके खुल ऑन जाते होते हैं. हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो बहुत एक अलग प्रेशर है. वो आजकल अगर आपने वो कैफियत देखनी है, आप फिजा को देखें, फिजा इज लुकिंग जस्ट लाइक मी दीस डेज. अभी मैं फिजा से मिलती हूँ और देखती हूँ खवन्ना के बेचारी उड़ी हुई है वो. तो वो प्रोड्यूसर का मुझे दर्द जो है, वो एक्टर इज लाइक मोस्ट फन जॉब. और क्या जो प्रोड्यूसर होता है वो बॉक्स ऑफिस का भी बहुत सोच रहा होता है क्योंकि उसका इतना पैसा लगा हुआ होता है उसको सोचना हिट होगा चाहिए नहीं यार. होगा I'm sure. उसको सोचना चाहिए. एक्टर क्यों थोड़ी नहीं सोचना? ठंड में होता है क्या कंपैरेटिवली नहीं, मुझे नहीं एक्टर का लगता. काम तो मुझे लगता है काम करके हमारा काम वहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे मैं It all आपको बताऊं, depends on हमारी the लोड marketing वेडिंग also. फिल्म थी ना, शायद उसने पैसे इतने ज्यादा नहीं कमाए, लेकिन वो मेरे हिसाब से मुझे जो आदमी मिलता है ना, उसने वो मुझे कहता है हमने आपकी लोड वेडिंग फिल्म बहुत एंजॉय. हाँ मुझे भी बहुत अच्छा तो किया। एज एन एक्टर मुझे तो वो प्रेज मिलता है, इसको भी मिलता है, उसका म्यूजिक, उसकी परफॉर्मेंसेस, वो सारी चीजें. बट जाहिर है एज प्रोड्यूसर समटाइम्स आपको लगता है ना यार, अब देख ली तो भाई तब क्यों नहीं देखने गया था. सबने देख रखी है लोड वो वेडिंग फिल्म. बहुत क्रिटिकली अक्लेम मूवी है और जिसने भी देखी उसके दिल को मुझे लगी। अवार्ड मिला उस पे भाई. yes. मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उस पे. हाँ, मुझे भी तो ये अजीब फिल्म थी जो नहीं चली, जिसमें मुझे एक्टर भी, को अवार्ड मिल हम गया दोनों था. को ही मिला मतलब था. क्यों मिला? अगर बुरी थी तो हमने क्या ऐसा कर दिया होगा उसके अंदर. But what do you prefer then कमर्शियल अक्लेम या क्रिटिकल बोथ. या बोथ एक बताएं ना कमर्शियल कमर्शियल या लोग देखें सब आके देखें लोगों के लिए बनाते हैं यार. मासेस। लोगों के लिए बनाते हैं. लोग आए एंजॉय करें. What's your favorite movie एक साथ वाली? देखिए लोड वेडिंग थी, एक्टर इन लॉ थी और अब ये है. बिल्ली को मैं काउंट नहीं करती. हाँ वो उसमें तो मेरा you बहुत were just, स्पेशल you know, you were अपीयरेंस just थी और like- हमारा साथ कुछ काम Yeah, था भी कुछ नहीं था. हालांकि वो बड़ा फन था. मुझे एक्टर इन लॉ बहुत पसंद है अपनी फिल्म. और एक्टर इन लॉ, उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ. मुझे ऐसा लगता है तब हम बहुत इनोसेंट थे एज एक्टर्स. अब नहीं है. अब थोड़ी सी जरा गिमिक्री, थोड़ा It सी was जरा 10 पता years चल गया. ago. वो 10 साल में बहुत अच्छा, अब फर्क ये आ जाता अब अगर पता नहीं भी है तो ऐसा लगता है कि पता है. मे बी वी आर रॉन्ग, बट एक होता है ना, एक रॉनेस होती है एक बिन देयर actor डन की. दैट हो गया ना सब कुछ. नहीं, नॉट रियली, वो भी अच्छा नहीं. फिर लेकिन एक परफॉर्मेंस होती, जैसे कभी मैं एक कभी तुम में freshness मुझे है ऐसा लगा उसमें. था कि मैं बहुत अरसे के बाद एक्टिंग कर रहा था, तो मैं ढूंढ रहा था एक्टिंग, क्योंकि की नहीं थी बहुत अरसे से. तो एक्टिंग लॉ के टाइम पे भी ना मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म की एक्टिंग आप ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि यार हम क्या है. अगर हम फिल्म एक्टर हैं
तो हमारा स्टाइल क्या है या हमारे टाइप की, हमें लोग क्यों पसंद करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन. सो आई काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि फिगर्ड आउट इन दैट फिल्म कि दिस इज माय जॉनरा ऑफ फिल्म्स, यू नो, आई शुड डू दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, दिस इज व्हाट आई एम. एंड एक्टर इन लॉ में जो फहद का वो सीन है जिसमें ये बारिश हो रही होती है और मजदूर कहते हैं कि जाओ मैं क्या कर सकता हूँ, कहते हैं आपने काला कोट पहना हुआ है ये वो, एंड ही गोज इनसाइड द कोर्ट, वो पूरी जो सीन जो छोड़ के इनको निकाला होता है सेट से कैरेक्टर को, एंड ही जस्ट रीड्स दैट मोनोलॉग देयर. और आज भी वो कभी आता है सामने, मैं देखती हूँ, इट गिव्स मी गूज़बम्प्स, इट मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं. ऐसे ही मेरे एक्टर ना बहुत सच पावरफुल परफॉर्मेंस एंड रिटन ब्यूटीफुली. सो एंड एक एक्टर के लिए जब अच्छी चीज हो ना उसको डिलीवर करने में मजा भी आता है. और उस टाइम पे उस फिल्म ने मेरे ख्याल से कोई 35-40 करोड़ किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Maybe what's your favorite movie of the two of you together? वैसे भी बता सकते आई थिंक मुझे ये वाली ज्यादा, जो आनी है, जो आनी zombie. zombie अच्छा. zombie हाँ. yeah, because both of us were actually out of our comfort zones and in a very unfamiliar territory, trusting each ये तो other, है. and every day was a new challenge. So going through that and being together throughout this process, I think मेरे लिए ये सबसे ज्यादा enjoyable experience. और मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म में ना जो रोमांस का भी एक जो Element आजकल का जो रोमांस है ना, it's very cute, it's very pure और बड़ा subtle सा एक breezy सा. तो मुझे लगता है फिल्म्स का भी रोमांस जो है ना वो अब चेंज हो गया. अब वो जो मुझे लगता है जो हमने लोड वेडिंग में किया था गाने गाना और वो करना, वो खत्म आई हो थिंक गया. अब थोड़ा सा ना जरा मुझे लगता है कि लोग भी ना उससे आगे बढ़ गए हैं. They Relatable want होना चाहिए. realistic. Relatable भी They want नहीं. everything to be more realistic. तो ये वाला जो रोमांस था ना ये करने का जो है ना वो जो फॉर्मूला है ना फिल्म्स के हमने दिमाग में बनाए हुए कि बदलते दो जा रहे फाइटें और दो गाने और ये तो फिल्म ही नहीं बनेगी. मुझे ऐसा नहीं लगता. तो इस फिल्म में भी हमारा ये इतना माशाल्लाह, ये आज मेरे घर में ये गाना चल रहा था जरा और वाइब कर रहे थे उस पे लोग. तो मुझे ऐसा लगता है कि सी आपने फिर सही कॉर्ड हिट किया. Yeah. नबील का म्यूजिक सेंस जो है ना वो बहुत अहेड ऑफ हिज टाइम्स रहा है हमेशा. हाँ, गाना बहुत अच्छा है. मेरे घर बहुत में अच्छा भी कल गाया से भाभी चल ने. रहा है बहुत और रिपीट पे. फील गुड गाना है. Feel good. क्लासिक रोमांटिक गाना. Yes. गा के सुनो. अच्छा, हमने जब शूट किया था तो हम हमें याद लिरिक्स, नहीं था? हाँ तब हमें लिरिक्स नहीं थे थोड़ा हमारे पास. गुनगुना रहे थे ना. जरा बेकरारियां जरा जरा आजकल न जाने हुआ क्या मुझे. क्या बात है. फिल्म प्रमोशन इंटरव्यूज कितने फन होते हैं. Yeah. गाने भी सुन इट्स अ सकते ब्यूटीफुल सॉन्ग. समर जैसा तो हम नहीं गा सकते समर बट बहुत और अच्छा समर ने गाता क्या है. जबरदस्त इस गाने को नबील जो से है अगर ना आप ये सोल सुने दे दिया है. तो बहुत अच्छा गाएगा. नबील तो बहुत गाते हैं नबील ना. इज एक्चुअली जरा ऐसे ऐसे गाता है वो, नाक से गाता है. अभी शायद आ जाए तो मैं सुन लूं. फहद, अभी महविश और मैं बात कर रहे थे कि व्हाट कभी मैं कभी तुम वो डिड वाज के लोगों को फिर से उन्हें पता था फहद मुस्तफा एक्टर थे, बट लोगों को फिर से इंट्रोड्यूस कराया कि अभी तक एक्टर हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं. वी लव हिम एज अ हीरो, नॉट जस्ट एज अ होस्ट. यू थिंक कभी मैं कभी तुम ओपन दैट path for you, reopened big time. And I think कभी मैं कभी तुमने सिर्फ मेरे लिए रास्ता नहीं खोला, मैं आपको बताऊं, उसने टेलीविजन के लिए रास्ता खोला. Younger audiences started watching television. And then Parvarish happened, and then Abhi Kafil happened. So you know the whole dynamics had changed because of that one drama. आपको कम से कम मुझे ऐसा लगता है 30-40% नई ऑडियंस आपने गेन की. मुझे भी लगा जिसकी वजह से आज जो आग लगी बस्ती में कभी बिजनेस वो रोल ओवर सक्सेस और वो फेम, वो सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे टीवी पे देखा और उनको लगा अच्छा यार ये तो एक्टर हैं, इनकी फिल्म. और मायरा को ऑफ कोर्स वो जानते ही थे. तो ये ऐड ऑन चीजें होती चली गई. तो उससे ना बड़ा एक ओवरऑल इंडस्ट्री को बड़ा शिफ्ट और टीवी की रीच अब जाहिर है जो टीवी की रीच पूरी दुनिया में देखा जाता है. इन्होंने बोला भी था व्हेन ही वन द लक्स स्टाइल अवार्ड, ही सेड कि दिस ड्रामा प्रूव्ड कि हमें नेटफ्लिक्स किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है. अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो नो मैटर व्हाट दुनिया देखेगी. और देखिए इट प्रूव्ड इटसेल्फ ना. मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है. मतलब मेरा ड्रामा नहीं था ना नेटफ्लिक्स पे. मतलब मुझे किस ने दुनिया से, मैं आपको बताऊं, मुझे पहले सिर्फ पाकिस्तानी जानते थे लोग. तो हम तो सिर्फ इंडिया की बात करते हैं ना कि यार इंडिया के लोग जान रहे हैं, इंडिया के लोग जान रहे हैं, मलेशिया के लोग, नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग, अमेरिकन, अबू धाबी, यूएई, जहाँ पे अरबिक में हमारा ड्रामा चलता है. वो हिंदी समझते हैं बिकॉज ऑफ वो हिंदी बहुत ज़्यादा देखते हैं. लेकिन अरबिक में डब होके हमारा ड्रामा वहाँ चलता है. तो हमारी ऑडियंस बढ़ रही है. अब हम लगे में इंशाल्लाह
कि हम इस फिल्म को भी चाइना में रिलीज करने की इंशाल्लाह, कोशिश करें। 2022 में आपने कहा था एक दुबई बेस्ड अवार्ड फंक्शन में कि a lot of Pakistani actors including you are inspired by Govinda. I am. Okay, are you still or have you found a new trajectory now? कुछ साल हो गए, No. एक नई डायरेक्शन मिली है आपको? कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे जैसे फैसल कुरैशी हैं, मैंने जिंदगी में बहुत सारी एक्टिंग उनको देख के सीखी है। ऐसे ही गोविंदा है। गोविंद, जब मैंने फिल्म्स की थी तो मुझे नबील इस तरह की बातें करता था कि तू ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमने उनको इतना देखा हुआ है बचपन में, इससे तो डिनाई हम नहीं कर सकते ना, हमने उनको देखा। Of course. तो वो रहते हैं हमारे, हम उनके जैसा तो नहीं कर For सकते। me it's Madhuri, like the तो same या way. तो आपको जो है ये तो रहता है, और इन्फ्लुएंस उनका आज भी है। एज एन एक्टर आई थिंक वो बहुत बड़े एक्टर हैं, और इसमें कोई मुझे नहीं, आई वुड वांट टू सी हिम मोर। But I think you guys have your own startups. आप दोनों भी बहुत बड़े एक्टर्स हैं, ये तो प्रोड्यूसिंग भी करते हैं। मैं wish to you like अब you did the international, you've done international work, a lot of acclaim there, पूरी दुनिया में आपने बोला भी you speak incredibly well. Anytime you come on any stage, any interview, Mehwish Hayat speaks like a dream. Okay. Thank you. But क्या ultimately हमारी destination पाकिस्तान ही है, और are you constantly trying both of you to also work internationally? No, there are a lot of things that are happening on an international level. What? I can't reveal at the moment. In the but works. Yes, Okay. in the works. Some collaborations are happening. And जब हम सोचते हैं international, it doesn't necessarily have to be Bollywood or ये वो. There are a lot of new doors opening up, especially in the Saudi. Middle East. Yeah, in the Middle East, and also in the US. I've opened up a film company Oh in yes, the you US. have. Yeah, and I'm working on a few projects there as प्लीज well. कास्ट मी। Of course. अब आप बहुत महंगे हैं तो हम नहीं, कैसे मैं फ्री में afford कर करेंगे? दूंगा। Okay. अरे कैमरे पे बोल दिया इन्होंने अब I want you हाँ to हाँ do it. बेटा, तू याद रखना। Yeah, so a lot is happening in the background, and again, with our dramas, we're already reaching a global audience. So it's easier to penetrate into different markets because of that. So I think that's helping, or हो रही हैं चीजें in the background. And Fahad, you are a Pakistani जी। creation through and through. आपका international work नहीं है, and yet you are one of our biggest stars and our most loved ones. जी। आप ट्राई करते हैं कि बाहर भी मैं काम बहुत करो ट्राई कि you करता are हूँ, very मैंने बहुत ऑडिशंस भी किए अपनी लाइफ में, मैं करता रहता हूँ। ये सिलसिला मैं आपको बताऊँ शुरू हुआ था, आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस ब्रांड ड्यू, और हम उनकी जब फिल्म शूट करने जाते थे अमेरिका से, ये सिलसिला शुरू हुआ कोविड की ही टाइम की, मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो वो दे स्टार्टेड शूटिंग दिस इन इंग्लिश, सो फॉर मी इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टू परफॉर्म इन इंग्लिश, बिकॉज मैंने कभी इंग्लिश में familiar नहीं है एक्टिंग ना नहीं की, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा, मैंने कहा यार ये तो इंटरेस्टिंग काम है। वो टिम हमारे एक डायरेक्टर हैं, वो आज तक वही करते हैं, तो मैंने उनके साथ बड़ा ना हर बार 5-6 साल हम पहले इंग्लिश में करते थे, फिर हम उर्दू में करते थे। तो इंग्लिश की बहुत सारी लाइंस वो खुद से क्रिएट कर, उसने हॉब्स एंड शॉ और ये सारी चीज़ों का एक्शन सीक्वेंस वो शूट करता है, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है उस आदमी का। तो यहाँ के जोक्स और पंच लाइन्स हम मिल के बनाते थे, तो जो उसको समझ नहीं आती थी तो हमें अपनी चीज़ें समझा रहा होता था, हम उसको अपनी चीज़ें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कोलैब ये बनता है। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर नेटफ्लिक्स और अमेजोन और BBC और ये सारी चीज़ें। तो बहुत बार रिजेक्ट भी हुआ मैं, बड़ा मज़ा आया, बट मैं करता रहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि आप एक प्रैक्टिस में चैलेंज रहते हैं, है, और एक चैलेंज भी है, एक नई जगह है। तो ऑडिशन के लिए ना इट्स फन। और ये जो मेरा डायरेक्टर है बिलाल, ये और मेरा एक बड़ा सीक्रेट ये वाला रिश्ता है। वो मेरे ऑडिशंस रिकॉर्ड टेप रिकॉर्ड करता है, तो हम बहुत उसमें गलतियां भी करते हैं और सीखते भी हैं, बट मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इस चीज़ को। तो एक दो चीज़ें ऐसी मेरी ज़िंदगी में हुई भी, लेकिन उनके जो सब्जेक्ट्स और जो टाइप था ना, अनफॉर्चुनेटली एशियन विमेन हमें कास्ट एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप में करते हैं। जी बस जिस दिन वो नहीं होगा उस दिन हम दरवाजे कर खुल लेंगे। जाएं शायद। बिल्कुल। तो जब तक वो, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो रहा था, वो हो रहा था, 2-3 बार हो रहा था, मुझे नहीं समझ आया। उससे बड़ा काम मुझे लगता है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो प्रोड्यूसिंग एंड एक्टिंग या एंड होस्टिंग। तो मैं वहाँ अगर कुछ करूँगा भी जिंदगी में, जो कि मेरा ख्वाब है कि मैं करूँ, मुझे ये बॉलीवुड का मुझे नहीं है शौक इतना, मुझे जरा उस तरफ जाने का चैलेंजिंग हो, मजा आए वहाँ। अच्छा, you're a producer and of course Film City बन रही है and all. Do you think that these funds should have also gone to producers who are already working like yourself? नए लोगों को दे रहे हैं ना? हमारे पास तो है ना, अच्छी बात है उनको दें, अच्छी बात है उनको। और नहीं चाहिए आपको? नहीं देखें, मैं कह रहा हूँ जिस दिन नहीं होंगे हमें भी दे देंगे। अच्छा। लेकिन जिनको दे रहे हैं, अगर उनका ये मसला है,
और उनको ये हल कर रहे हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ न्यू स्टोरीज टू टेल बिस्मिल्लाह व्हाई Selling नॉट great. मोर द As the मेरियर industry grows, the more the merrier. इनमें से Yeah. 10 को दिए हैं 4 तो अच्छी बनाएंगे Yeah. तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार अच्छी अभी माइकल आई देखें आग लगी बस्ती में आई माइकल आई एक मोमेंटम बना हुआ है अभी Yes, बिली आइलिश का Prada too. अभी बिली आइलिश का कॉन्सर्ट लगा हुआ है सिनेमास का माहौल गर्म है इस वक्त अब Yes. ज़ॉम्बीज आ रही है तो लोगों की आदत मुझे तो आदत चाहिए लोगों को सिनेमास कि जाने जाते की रहें। Yeah. जाएंगे Shouting बन तो जाए सब उनका, देखेंगे और फिर screens भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह Inshallah. इंशाल्लाह या are you being careful about what you wear nowadays now Not really. not at all और कोई फर्क नहीं पड़ा मैं तब भी मैं कहता हूँ मैं कुछ ऐसा गलत पहना ही नहीं आज तक सबसे जो आपका दिल करा वो पहनो अच्छा पहनता हूँ मैं हाँ ऐसा पहनता हूँ जो हमारे माशरे में सब पहन रहे हैं कुछ अनोखा नहीं पहना फहद आप जी तो पाकिस्तान में बड़े फंकी पहनते हैं लेकिन हाँ देखे टेढ़ा सीधा कहीं जेब है तो कहीं आस्तीन है तो हाँ, ऐसे ही। कहीं कॉलर है ऐसे ही मुश्किल ये जो आप पहनी हुई है मैंने अभी आपको आते के साथ क्या कहा कि मुझे ये पहनना है इट्स सो नाइस I will pass the message on to the Please. designer. Yeah, yeah, sure. Thank you so much. It is always Thank wonderful you. talking to Thank both you, of you. Malia. और आप दोनों की आपस की जो banter है ना, it's special. थैंक यू Aw, thank you. Yeah, Thank you. thank थैंक you. यू सो मच